समय का खेल देखिए। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज्य क्या करती थी, कहीं कोई चुनौती नहीं। गोविंद वल्लभ पंत से लेके नारायण दत्त तिवारी तक निर्विघ्न शासन, निर्विघ्न राजपाट। जहां से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सब लोग लोकसभा का चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचे। सोनिया जी को छोड़ दे तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी प्रधानमंत्री। उस कांग्रेस की आज स्थिति आ गई कि उत्तर प्रदेश के विधान भवन में उसका जो कार्यालय था, जो कक्ष था, उसका आवंटन निरस्त हो गया। अब कांग्रेस विधानमंडल दल के पास विधान भवन लखनऊ में कक्ष नहीं है, उसको केबिन में शिफ्ट कर दिया गया। केबिन, सोचिए जवाहरलाल नेहरू की पार्टी कहां से चली थी और कहां पहुंच गई, केबिन में आ गई। और इससे भी देखिए काल का चक्र कैसा चलता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ, INDIA बना। कहा गया भाई सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे INDIA के तले। फिर बाद में तू में शुरू हो गई धै तेरे की। और उसी धै तेरे की बीच में एक नया डेवलपमेंट ये हो गया अब कि विधान भवन में कांग्रेस के कक्ष को, जो उसका कक्ष का ये कार्यालय कहिए कांग्रेस विधानमंडल दल का जो था, उसको तोड़कर, जी हां तोड़कर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उसको मिला दिया गया। यानी कांग्रेस का कक्ष कार्यालय सपा के कार्यालय में विलीन हो गया, विलुप्त हो गया, विलीन हो गया। अब इसको आप संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, कुछ कहिए। उधर गठबंधन और इधर कांग्रेस का कार्यालय सपा के कार्यालय में विलीन हो गया, विलुप्त हो गया, और कांग्रेस आ गई केबिन में। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई। अच्छा सोचिए, कभी किसी ने कल्पना की थी कि उत्तर प्रदेश विधान भवन में ऐसी परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है कि कांग्रेस केबिन में दिखाई देगी? इतने बड़े विधान भवन में उसके लिए कमरा नहीं रहे। और कांग्रेस इस दुर्दशा की शिकार अकेली पार्टी नहीं है, एक और बड़ी पार्टी है जो इसी तरह की दुर्दशा की शिकार हुई है। उस पार्टी के लीडरशिप के पास भी देश के इस सबसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आ रही है, और एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। 2007 से 2012 तक की जो सरकार थी मायावती की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उससे पहले 3 बार मायावती रही चीफ मिनिस्टर सहयोग से। लेकिन उस बसपा की भी दुर्दशा इतनी ऐतिहासिक स्थिति में पहुंच गई कि कल तक जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता की स्वाभाविक पार्टी के तौर पर स्थापित थी, मानी जाती थी, उस पार्टी का विधान भवन में कार्यालय छीन लिया गया। इसलिए छीन नहीं लिया गया कि भाई बसपा से किसी की दुश्मनी, नहीं, नियम कायदे के तहत छीन लिया गया, वापस ले लिया गया। सदस्य संख्या के आधार पर बसपा को
इस दुर्दशा को स्वीकार करना पड़ा। विधानसभा में एक सदस्य 403 में एक। तो बसपा से भी कहा गया कि भाई आप अपने हाथी को छोटा करो, अब कार्यालय नहीं मिलेगा विधान भवन में, अब केबिन मिलेगा छोटा सा, एक कुर्सी, एक मेज, 4 कुर्सी, पानी पीने के लिए सुराही जग, इसी में जीवन यापन करो। बसपा का भी कार्यालय चला गया। आप सोचिए कि अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा जब सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में सत्ता की स्वाभाविक पार्टियां मानी जाती थी, और यह सिलसिला लगभग 2 दशक तक रहा। आज उस पार्टी की स्थिति यह आ गई कि विधान भवन में अब कोई मिलने आए तो बसपा के विधानमंडल दल से और बसपा के नेताओं से तो उसको केबिन बैठाना पड़ेगा। कमरा भी गया, टेलीफोन भी गया, चपरासी भी गया, सचिव भी गया जो लिपिक मिलता था सचिवालय से, तो वो सारी सुविधाएं वापस हो गई। बताइए, ये स्थिति बन गई कांग्रेस और बसपा की उत्तर प्रदेश में। और सबसे विचित्र बात ये कि जब सपा ने ये चिट्ठी दी विधानसभा के सचिव को कि भाई हमारी दोनों सदनों में सदस्य संख्या को देखिए, विधानसभा और विधान परिषद में, और उसके अनुरूप हमको बड़ा कार्यालय मिलना चाहिए, तो इस चिट्ठी की समीक्षा हुई और ये पाया गया कि सपा का ये आवेदन ठीक है, दुरुस्त है, नियमों के तहत है। तो फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई कि सपा के कार्यालय को विस्तार दिया जाए, बड़ा कार्यालय उसको दिया जाए जहां भी ज्यादा सुविधाएं हो। क्योंकि विधान भवन के भीतर जो कुछ सुविधाएं और जो कुछ जलवा आपको हासिल होगा वो आपकी सदस्य संख्या पर ही हासिल होगा, बाकी कुछ नहीं। आप नेता कितने बड़े हैं या खुद की नजर में, वो विषय यहां नहीं चलता कि आप खुद को राष्ट्रीय नेता माने, अंतर्राष्ट्रीय नेता माने, ब्रह्मांडीय नेता माने, इससे विधानमंडल दल, विधान भवन के भीतर के नियमों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदस्य कितने हैं आपके पास, उतने से बात होगी। तो शायद कांग्रेस को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि सपा को बड़ा कार्यालय दिए जाने की जो कवायद है वो उसके लिए बेहद अपमानजनक होने वाली। भाई इतना बड़ा विधान भवन, किसी को कितना भी बड़ा भवन दे दीजिए, कार्यालय दे दे, विधानसभा सचिवालय। लेकिन जब फैसला हुआ कि कांग्रेस का कार्यालय, मौजूदा कार्यालय तोड़कर उसको मर्ज कर दिया जाए समाजवादी पार्टी के कार्यालय, यानी अब सपा का जो नया कार्यालय है विधान भवन में, लखनऊ में, वो कांग्रेस और सपा के कार्यालय के को मिलाकर बने भू क्षेत्र में स्थापित हो गया। अब ये बताइए, इससे अपमानजनक और कुछ हो सकता है क्या कि कांग्रेस का दफ्तर तोड़कर वो जमी जगह सपा को दे दी गई। और बाहर स्थिति ये कि हम साथ साथ हैं का एक तकनीकी नारा भी चल रहा है INDIA के बैनर तले, और दूसरी ओर बहन जी हैं जिनके हाथी की का साइज घटते 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 ऐसी स्थिति होगी। आपने देखा होगा कि आजकल एक बोनसाई तकनीक है कि ये बागवानी, गमले में पेड़ लग जाता है, उसी में अमरूद आ जाता है, नींबू आ जाता है, संतरा आ जाते हैं। तो वो स्थिति बसपा की धीरे धीरे होती गई और वो वृक्ष से बोनसाई में तब्दील होती गई।
और आज उसके साथ ये स्थिति हो गई कि विधान भवन में उसके पास भी कोई कक्ष नहीं रहा, कोई कार्यालय नहीं रहा। जो पार्टी कल तक उत्तर प्रदेश चला रही थी, उस पार्टी के पास विधान भवन में एक भी कार्यालय नहीं, कक्ष नहीं। ये समय का खेल है उत्तर प्रदेश में। और विधान भवन में ये कार्यालयों के स्तर पर हुआ फेरबदल, और खासतौर पर कांग्रेस के कार्यालय को तोड़कर सपा के कार्यालय में मर्ज कर देने की प्रक्रिया, इसके राजनीतिक संदेश भी हैं। क्या है, कैसे हैं, इसको समझने के लिए, इसका आकलन करने के लिए, इसकी तासीर को जांचने के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश भी हैं, राजनीतिक मायने भी। हाँ, इतना जरूर है कि इन दो पार्टियों के लिए, बसपा और कांग्रेस के लिए, इससे ज्यादा बुरा वक्त और कोई नहीं हो सकता कि बसपा का 1 सदस्य, कांग्रेस के 2 सदस्य। विधान परिषद में कांग्रेस शून्य है। ये नेहरू की पार्टी और वो काशीराम की पार्टी। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में आज इन दोनों राजनीतिक दलों की है। धन्यवाद।